आप सभी को मालूम है कि अंग्रेजी महीना के अनुसार आज ये वर्ष का अंतिम महीना और अंतिम दिन भी है। अभी तक हम लोग 2023 तिथियों में लिखा करते थे। कल से हम लोग 2024 लिखना शुरू कर देंगे। हमारे पास समय धीरे धीरे घट रहा है और आज इसी क्रम में 2023 वाला वर्ष हमारे जीवन से हट गया, यानी एक साल और कम हो गया। अब यहां तक पहुंचने में, मतलब एक साल पूरा करने में, ध्यान से सुनिएगा, एक साल पूरा करने में हमने कुछ काम किया होगा। अब जिन कार्यों को हमने किया है वो इतिहास बन गया, और इतिहास इसलिए लिखे या समझे जाते हैं या याद किए जाते हैं कि हमने जो गलतियां की, अगर इतिहास में उसको दोहरा दें तो वो गलती एक बड़ा घाव के रूप में प्रकट होगा। यानी हमारी गलतियां हमें जख्मी कर जाएगी। तो हम गलतियों से सीखने का कार्य करते हैं। इतिहास इसीलिए बनता है और इतिहास इसीलिए लिखा जाता है। तो हम चाहते हैं कि एक साल का जो वर्ष भी था, आप एक साल में क्या किए, हमने क्या किया, सबने क्या किया, इन बातों को अगर उधेड़ कर देखा जाए तो वो हमारा व्यक्तिगत इतिहास हो जाएगा, हमारा व्यक्तिगत हिस्ट्री हो जाएगा। तो क्यों ना हम अपने इतिहास को याद करें जो एक साल पहले बीता है, यानी आज अंतिम दिन है उसका। तो हम चाहते हैं बड़े लड़कों से, या जो लड़के अपने से खुद से लिख सकते हैं, आपने एक साल में क्या किया, आप अपना इतिहास लिखिए। पहले रफ बनाइए, फिर उसके बाद सफ बनाइए, और हमको 5 तारीख से पहले दे दीजिए। जिनका इतिहास सबसे बढ़िया होगा, समझ लीजिए एज ए प्रतियोगिता, जिनका हिस्ट्री बढ़िया होगा उनके लिए कुछ होगा। तो इसलिए आप अपनी हिस्ट्री लिखिए, और जिनका सबसे अच्छा हिस्ट्री होगा उनके इतिहास को कुछ हम करेंगे, जरूर करेंगे, और आप ही के बीच करेंगे। आप लोगों में से कुछ इतिहास बोल रहे हैं जो 4 गुणों के रूप में बोल रहे हैं, और बड़ी खुशी है कि छिपेगी नहीं। तो निश्चित रूप से अपना इतिहास लिखिए और उसे हमारे सामने प्रस्तुत कीजिए, फिर आगे देखते हैं क्या होगा। चलिए आज एक सच्चाई और बताते हैं जिसको हमने कल ही सुना है। आपने महात्मा गांधी का नाम सुना है, और महात्मा गांधी को चित्रों में जरूर देखा है। उनके पास इस तरह से, जैसे हम स्वेटर पहने हुए हैं, था फुल पैंट, जैकेट, कोट भी कुछ भी नहीं। क्या था उनके पास? एक पहने हुए और एक ओढ़े हुए। और इस अवस्था को किसी महापुरुष ने इनको नंगा फकीर के नाम से पुकारा था। यानी भारत में उपनाम नंगा फकीर किसे दिया गया? महात्मा गांधी को। महात्मा का नाम किसने दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। यानी इतिहास में ये भी शामिल है। तो आज हम बताते हैं कि ये महात्मा गांधी आखिर नंगा फकीर क्यों बन गए। आपको मालूम है, जब उनका पढ़ते हो कहानियों में या लेखों में, तो आप याद करते होंगे कि इनके पिता किसी रियासत का दीवान थे। दीवान कहते हैं आज के जो वित्त मंत्री हैं, यानी रुपये पैसे का मालिक। तो किसी राजा के राज्य में अगर कोई रुपये पैसे का मालिक है तो निश्चित रूप से गरीब तो नहीं है। और उस जमाने में कोई आदमी अगर इंग्लैंड अपनी वकालत को कंप्लीट करने गया है तो वो गरीब नहीं है। यानी महात्मा गांधी भी गरीब नहीं थे।
उस समय ये भी कोट जैकेट पैंट हाइट टाई जरूर लगाते होंगे, पहनते भी थे, क्योंकि इंग्लैंड में पढ़ने का और रहने का और इंग्लैंड के समाज यानी पश्चिमी सभ्यता के बीच पलने का यही तौर तरीका था। लौटने के बाद, इंग्लैंड से वकालत करने के बाद पहली बार वो अफ्रीका गए और अफ्रीका में अपनी लड़ाइयां जो लड़ी आपने चर्चाओं में सुना होगा। वहां से पता नहीं इनके मन में क्या उत्पन्न हुआ, भारत की ओर लौटे और भारत में लौटने के बाद विभिन्न जगहों का राजनीतिक जीवन जीने के लिए विभिन्न जगहों का दौरा किया। उसी क्रम में पहली बार बिहार आए और बिहार में चंपारण, जहां हमें जाने का मौका इस बार यानी 2023 में मिला। हमने देखा उस धरती को, उस शहर को जिसे हम चंपारण के नाम से जानते हैं। पूरा चंपारण गांधीमय है। जहां जाइए गांधी जी के नाम से दुकान, गांधी जी के नाम से कार्यालय, गांधी जी के नाम से चौक समझते हैं, चौराहा, जहां पर 4 रास्ते मिलते हैं। अधिकांश जगहों पर गांधी जी का नाम है। रहने वाले कहां के थे गांधी जी? गुजरात के पोरबंदर का। कर्म भूमि के रूप में पहली पहचान जो बनी, बिहार का चंपारण। क्यों बना? तो उन्होंने कभी सुन रखा था कि भारत में अंग्रेजों में जो मानसिकता है चंपारण के लोगों के लिए, वो नील उगाने की है। अंग्रेज भारतीयों को यानी चंपारण वासियों को नील उगाने पर मजबूर करते हैं। नील उगाने से इतना इतराज क्यों? तो जिस खेत में नील की उत्पादन की जाती है, वो खेत पूरी तरह से 2, 3, 4 वर्षों के बाद बंजर हो जाती है। यानी उसमें नील का उत्पादन करना वहां के मनुष्यों के लिए खुद खतरा मोल लेने के समान है। गांधी जी इन्हीं दुविधाओं को देखते हुए, इन्हीं तकलीफों को समझने के लिए चंपारण आए और चंपारण में एक जगह जहां वो रुके, उस घर के लोग इनका खूब बढ़ चढ़कर स्वागत किया। जब वहां उनके यहां बैठे तो उस घर से एक महिला निकल कर आई और गांधी जी के चरण छू करके वापस चली गई। मतलब अपने कमरे में, अपने घर के अंदर चली गई। उस महिला के जाने के बाद पुनः एक महिला आई और वो भी गांधी जी के चरण छू करके फिर पुनः वापस चली गई। दोनों महिलाएं कौन थी? तो सास और बहू थी। जितने दिन भी चंपारण में रहे, खूब सेवा शुरुआ इनकी की गई। वहीं से लोगों का जीवन को इन्होंने देखा, अनुभव किया, उनके जिंदगी का एहसास किया कि किस तरह से लोग जीते हैं। निश्चित रूप से एक दिन इनको वापस लौटना था। लौटने से पहले उन्होंने अपनी इच्छा जताई कि जिस घर में हमें इतना अच्छा से स्वागत किया गया, हमारी इतनी सेवा की गई, उस घर की महिलाओं से पुनः एक बार मुलाकात करके ही हम जाएंगे। उन्होंने कहा कि आपने अपने घर के महिलाओं को बुलाइए, मैं अपनी यात्रा उनसे मिलने के बाद ही शुरू करूंगा। घर से एक महिला निकली, पुनः गांधी जी को चरण छू करके वापस चली गई। कुछ देर के बाद फिर दूसरी महिला आई, वो भी गांधी जी के चरण छू करके वापस चली गई। लेकिन गांधी जी को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उन्होंने कहा कि मेरे भाई, जाते समय हम दोनों महिलाओं से मिलना चाहते हैं और दोनों महिलाओं से एक साथ मिलना चाहते हैं, उन्हें हम कुछ उपहार देना चाहते हैं, उस उपहार को वो स्वीकार एक साथ करें, क्योंकि हमारे भोजन का ख्याल, हमारे रहन सहन का पूरा ख्याल महिलाओं के हाथ में ही रहा है। तब उस घर के जो पुरुष थे, जिनके सान्निध्य के कारण उस घर में रुके हुए थे गांधी जी, उन्होंने
कहा कि नहीं, वो दोनों महिलाएं एक साथ आपके पास नहीं आ सकती, आप चलिए। मुलाकात करके तो चली गई। कहा कि नहीं भाई, हमको दोनों महिलाओं से एक साथ मिलना है। गांधी जी अपने जिद पर और घर के महापुरुष जो थे वो अपने जिद पर। उनके निकलने के समय और लोग भी उनके साथ थे। सबने रिक्वेस्ट किया कि भाई क्या करिएगा, एक बार ही दोनों महिलाओं को बुला दीजिए, ऐसा कह रहे हैं तो। लेकिन तब भी वो आदमी तैयार नहीं था। अंत में गांधी जी ने रिक्वेस्ट किया, भाई बताइए क्या बात है जो दोनों महिलाएं हमारे सामने एक साथ नहीं आ सकती। तो जो सत्य को उसने रखा, उस व्यक्ति ने जो सत्य को रखा, वो सत्य ये था, उन्होंने कहा कि श्रीमान या महोदय, मेरे घर में साड़ी सिर्फ एक है। जब सास पहन करके आती है तो बहू घर के अंदर रहती है, और जब सास वापस जाती है, वो साड़ी उतारती है, बहू पहनती है, तब फिर बहू वापस आती है। गांधी जी को इस कथा को सुन करके, इस कहानी को सुन करके, इस सच्चाई को सुन करके बहुत ही तकलीफ हुआ कि हमारे देश में ऐसे लोग भी हैं जिनके वस्त्र भी एक एक नहीं है। एक ही वस्त्र से कई लोग काम चला रहे हैं। गांधी जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने उस घर के पुरुष से रिक्वेस्ट किया कि हमारे लिए एक धोती लाया जाए। और घर के महिलाओं के साथ पुरुषों ने भी जवाब दिया कि हमारे पास धोती भी नहीं है, कुछ मर्किन का कपड़ा है। और मर्किन जानते हो, कॉटन का बना होता है, सूती का बना होता है। कहा कि जो है वही लाइए। और सबों के सामने उन्होंने वो कोट पैंट टाई हैट सारा कुछ उतार दिया और उसी घर में छोड़ दिया, और वही मार्किन का कपड़ा पहन करके ओढ़ करके उसी दिन प्रण ले लिया उन्होंने कि आज के बाद मैं इन वस्त्रों को धारण नहीं करूंगा। और परिणाम हुआ कि तब से महात्मा गांधी वही नंगा फकीर बन के रह गए। ऐसे थे हमारे महात्मा गांधी। लेकिन आज के राजनेताओं में से कुछ कहते हैं कि महात्मा गांधी ने देश के लिए क्या किया। इस कहानी से आप समझ सकते हैं कि महात्मा गांधी ने देश के लिए क्या किया। कितना बड़ा त्याग कि जिनके घर में किसी प्रकार की कमी नहीं हो, वो वस्त्र धारण न करे अपने देशवासियों के ख्याल के लिए, अपने देशवासियों की पहचान को समझने के लिए। तो ऐसे थे हमारे महापुरुष और ऐसे होते हैं हमारे महापुरुष। आप लोगों में से कौन महापुरुष बनेगा कोई नहीं जानता, आप भी नहीं जानते, लेकिन आपके व्यवहार हमेशा याद किए जाएंगे। इसलिए आज साल का अंतिम दिन है, जो अंग्रेजी साल है। हम अपने साल भर के यादों को समेटें और उसमें जो अच्छाइयां हैं उसको ग्रहण करें, उसमें और अच्छाइयां लाएं। अपने अंदर जो बुराइयां थी आज 31 दिसंबर को यहीं पर स्वाहा कर दीजिए, और नए साल में नए गुणों के साथ अपने नए विचारों को पैदा कीजिए, नई ऊर्जा अपने सब शरीर में उत्पन्न कीजिए, ताकि एक और नया साल आपके जीवन के इतिहास में अच्छा बन करके रह जाए। और हम तो कहेंगे कि हर एक वर्ष अगर आपको याद रह पाए तो 31 दिसंबर का आज का दिन याद रखना। हर एक साल अपने जीवन के लिए एक इतिहास लिखा कीजिए, जिसमें लिखा हो कि पुराने साल में हमने क्या खोया और क्या पाया। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आज की और इस वर्ष की अंतिम स्पीच समाप्त करता हूं, और आपके जीवन में नया साल, नई खुशियां, नई ऊर्जा और नई शुभकामनाएं आ जाए, इसकी कामना करता हूं। धन्यवाद।